नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस पर लेकर सेकुलर चुप्पी तो है ही है, लेकिन जो लोग इसे आइडिया ऑफ इंडिया की जीत कह रहे हैं वो दरअसल उस हिंसा का समर्थन कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में हो रही है। ये आइडिया ऑफ इंडिया की जीत कौन कह रहा है? शशिर थरूर। मैं ये मानता था और अभी भी मानता हूं कि शशिर थरूर काफी पढ़े लिखे लोगों में है। वो किस लिहाज से ये बयान दे रहे हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया की जीत है। हो सकता है ममता बनर्जी की जीत, आइडिया ऑफ इंडिया की जीत उनको लगती हो, लेकिन जिस तरह की हिंसा वहां हो रही है उसको लेकर यदि वो कहते हैं कि ये आइडिया ऑफ इंडिया की जीत है तो उनके कहे पर और उनकी बौद्धिक क्षमता पर हमें एक बार सोचना होगा। जो वहां हुआ है उस पर न्यूज़ 18 की पत्रकार पायल मेहता ने एक हमले का सीसीटीवी फुटेज शेयर किया। कैमरे में कैद हुए दृश्यों को देखा जा सकता है। हिंसक भीड़ ने दक्षिण कोलकाता के कस्बा इलाके में रविवार शाम एक भाजपा कार्यकर्ता के घर पर हमला किया। लगभग 15 सेकंड के वीडियो में तृणमूल कांग्रेस का झंडा देखा जा सकता है। गुंडों ने शुरू में घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, हालांकि जब वो विफल रहे तो उन्होंने ईंटों और डंडों से हमला किया। ये न्यूज़ नेटवर्क 18 ने फुटेज जारी किया था, दिखाया था। तो क्या इस आइडिया ऑफ इंडिया के जीत की बात कर रहे हैं शशिर थरूर? अभिजीत सरकार ने एक वीडियो शेयर किया, वहाँ के एक बीजेपी कार्यकर्ता हैं और उनकी हत्या कर दी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। हत्या से कुछ देर पहले उन्होंने एक फेसबुक लाइव किया था और उस पर उन्होंने अपनी बात रखते हुए बताया कि किस तरह टीएमसी के गुंडे लगातार बमबारी कर रहे हैं और घर दरवाजों को तहस नहस कर रहे हैं। उन्होंने लाइव वीडियो में बताया था, तमाम लोगों ने इस पर खबर की है, लेकिन सेकुलर मीडिया इस पर चुप है। सेकुलर मीडिया ने लेकर इस पर कोई खबर नहीं की है। वो तो चूंकि शशिर थरूर से प्रेरित हैं और उनको तो लगता है ये तो आइडिया ऑफ इंडिया है। आइडिया ऑफ इंडिया में हिंसा है, ये शशिर थरूर से हमको समझ में आया। क्योंकि अगर वो लिखते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया की जीत है तो इसका मतलब कांग्रेस और वो ये मानते हैं कि दरअसल हिंसा जायज है। नहीं तो ये आइडिया ऑफ इंडिया की जीत नहीं हो सकती है जहां हिंसा को प्रश्रय दिया जाए, जहां गुंडागर्दी को प्रश्रय दिया जाए, जहां ऐसा हीनियस क्राइम किया जाए जिससे मानवता भी शर्मसार हो जाए। लेकिन शशिर थरूर के लिए वो आइडिया ऑफ इंडिया है। चलिए, उनकी जीत आइडिया ऑफ इंडिया है, ये तो बड़े लोग हैं। खैर, वहां जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस तरह की स्थिति पर आप जो हेमंत बिस्वरना ने ट्वीट किया है उसको आप सुनिए कि कितनी भयावह स्थिति है कि जो अपोजिशन है और अपोजिशन के जो वर्कर हैं वो पश्चिम बंगाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या उस पर सेकुलर मीडिया कोई बात कर रही? विपुल रेगन एक जो है सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और उनको राष्ट्रवादी विचारधारा का माना जाता है। उन्होंने एक पोस्ट साझा की है, वो पोस्ट भी मैं आप लोगों को सुनाता हूं। वो पोस्ट उन्होंने जो कवरेज हो रही है सेकुलर मीडिया द्वारा बंगाल हिंसा की, उस पर उन्होंने लिखते हैं कि कल सांझ, मतलब कल क्यों बात कर रहे हैं, कल सांझ में 1 घंटा टीवी चैनल का अवलोकन किया। जी न्यूज और आज तक ने ही बंगाल की हिंसा पर बहस की। कुछ दिन पहले पालघर के साधुओं को न्याय दिलाने की मांग करने वाले रिपब्लिक भारत ऑक्सीजन और कोरोना पर केंद्र सरकार से प्रश्न करता रहा। आगे सुनिए, इन दिनों रिपब्लिक भारत केंद्र से अधिक प्रश्न पूछने लगा है। पूछना चाहिए, मैं बात इस पर नहीं कर रहा हूं। मैं बात ये कर रहा हूं कि देखिए कि किस तरह से जो लोग खुद को राष्ट्रवादी धारा का बताते थे वो किस तरह सेकुलर हुए हैं। और सेकुलर मीडिया तो सेकुलर है ही है, वो तो इस हिंसा पर बोल ही नहीं रही है। आगे सुनिए, मीडिया का चरित्र है कि वह पहले राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का चोला ओढ़ता है, जब उसकी दुकान जम जाती है तो धीरे धीरे वह इस चोले को उतार फेंकता है, जैसे दैनिक भास्कर। ये विपुल रेगे लिख रहे हैं।
आगे वो लिखते हैं, वैसे चोला बदलने के मामले में रिपब्लिक ने इतिहास बना दिया है। उसने पहले हिंदुओं और राष्ट्रवादियों में पैठ बनाई। जब उसका मार्केट जम गया तो उसने सबसे तीव्र गति से हिंदुत्व का चोला उतार फेंका। मेरे विचार में विगत 3 माह में वह सेकुलर हो गया है। अब अर्णव गायब है। कल लोग बंगाल पर उनकी हुंकार सुनना चाहते थे, हालांकि अर्णव अब हिंदी चैनल पर कम आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एक दौर में राष्ट्रवादी पत्रकार गिने जाते थे, कहे जाते थे, और ये साल 6 महीने की बात है, बड़ा मुहिम चला था सोशल मीडिया पर इनको लेकर। तब भी हम जैसे कई लोग ये लिख पढ़ रहे थे कि दरअसल ये विज्ञापन के बाजार की चुहलबाजी है जिसका वो आनंद ले रहे हैं। खैर, आज विपुल रेगे ने इसको लिखा। हमारा कहना यह है कि आप ये देखिए कि जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है उस पर सेकुलर मीडिया कितना चुप है, और वो हिंसा कितनी बीभत्स है ये आप देखिए कि ये तो हमने बताया कि किस तरह से सेकुलर मीडिया चुप है। जो विपुल रेगे ने लिखा, 2 चैनल का जिक्र किया, उसके अलावा किसी ने इस पर कुछ लिखा, कुछ बोला ही नहीं। आप अखबार उठा के देख लीजिए, कहीं कोई चर्चा नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट किया है, एक दुखद घटनाक्रम में 300 से 400 बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों ने अत्याचार और हिंसा का सामना करने के बाद असम में ध्रुवी पार किया और हम उन्हें आश्रय और भोजन दे रहे हैं। बताइए, पश्चिम बंगाल में स्थिति हो गई है कि जो वहाँ के निवासी हैं, अगर वो किसी अन्य विचारधारा या अन्य पार्टी जो टीएमसी से इतर हो उसका समर्थन करते हैं तो उनको पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए सेकुलर खेमे को, और शर्म शशिर थरूर को भी आनी चाहिए जो ये लिखते हैं कि ये आइडिया ऑफ इंडिया की जीत है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां पीटे जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ये आपको मैं बता दूं, और आप खंगाल के देख लीजिएगा। लेकिन कोई सेकुलर मीडिया इस पर नहीं बोलेगा, टेलीग्राफ तो लिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कह ही रहा है कि बंगाल ने कम्युनिज्म को हरा दिया। मतलब ये हो गया कि बंगाल ने कम्युनिज्म को हरा दिया, लेकिन बंगाल हिंसा के साथ खड़ा है। बंगाल हिंसा को प्रश्रय दे रहा है और इसलिए वहां से लोगों को भागना पड़ रहा है। जेपी नड्डा का आप बयान सुनिए। जेपी नड्डा ने जो बयान दिया है, हम इस विचारधारा की लड़ाई और टीएमसी की गतिविधियां जो असहिष्णुता से भरी है उसके खिलाफ लड़ने को प्रतिबद्ध हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। मैं अब साउथ परगना 24 जाऊंगा और चुनाव परिणाम आने के कुछ ही घंटे बाद मारे गए टीएमसी कार्यकर्ताओं के घरों का दौरा करूंगा। आप ये देखिए कि और जो वहां का भद्रलोक है वो खामोश है। अगर हिंसा को इस तरह से प्रश्रय दिया जाएगा और उसका समर्थन किया जाएगा महज इसलिए चूंकि आप नरेंद्र मोदी से घृणा करते हैं, आप अमित शाह से घृणा करते हैं, आप आरएसएस से घृणा करते हैं, आप भाजपा से घृणा करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हिंसा को आप वैधानिक दर्जा देंगे। जिस तरह से शशिर थरूर और पूरी कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया की जीत की बात कर रही है, आइडिया ऑफ इंडिया में क्या पंडित नेहरू ने यही पढ़ाया था? ये सवाल उठेगा और पीढ़ियां पूछेंगी। दरअसल समस्या यह है कि कांग्रेस की आज जो दुर्गति है उसके इसी दोहरेपन और अराजनीतिक बयान की वजह से है। उसको समझ ही नहीं आता कि क्या कहना है और क्या बोलना है। तो आप ये देखिए कि जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है उस पर किस तरह की राजनीति हो रही है। सब खामोश है, उस हिंसा पर कोई बोलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वहां भाजपा के लोग पीटे जा रहे हैं। आप देखिए, एक ये अल्ट न्यूज वाले साहब हैं, ये तो बहुत बड़े जो है जिहादी आदमी है। अब जो वहां से फुटेज आ रही है उस फुटेज को अल्ट न्यूज एक न्यूज है, ये अब उसमें फंसे हुए हैं कि नहीं 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 वहां सब झूठ बोल रहा है। सही अल्ट न्यूज वाले बोल रहे हैं ये पुरानी जो तस्वीरें हैं उसको निकाल कर फोटोशॉप कर कर ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो तब की है, और ये यहाँ की नहीं, ये तो उड़ीसा की है, ये वहाँ की नहीं, ये बंगाल की नहीं, ये तो आंध्र प्रदेश की है, ये बंगाल की नहीं, ये तो केरल की है।
इस तरह का भ्रम अल्ट न्यूज़ फैला रहे हैं। यह फैक्ट चेक करने वाली मशीन है जो सबसे ज़्यादा इनफैक्चुअल इंफॉर्मेशन देते हैं। मतलब वहाँ जो हिंसा और अत्याचार और साथ में जोड़िए दुराचार हो रहा है, उसको अल्ट न्यूज़ जैसे लोग जस्टिफाई करने के लिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल वहाँ न हिंसा हो रहा है, नाराचार हो रहा है, न दुराचार हो रहा है, वहाँ हो कुछ नहीं रहा है, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और उसको जस्टिफाई करने के लिए ये लोग इधर उधर के वीडियो जोड़कर और ये भ्रम फैला रहे हैं कि ना 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 साहब वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये सेकुलर है। ये वो सेकुलर लोग हैं जो हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। देखिए अब पश्चिम बंगाल में क्या होता है। आज ममता दीदी शपथ लेंगी और उन्होंने कहा है कि शपथ लेने के बाद मैं जादू की छड़ी घुमाऊंगी और पूरा पश्चिम बंगाल शांत हो जाएगा। और उनका भी ये भी कहना है कि जो है अभी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं है, इसलिए जो मशीनरी है अभी उनके लिए नहीं है, उनके पास नहीं है। हालांकि जो वहाँ की रिपोर्ट आ रही है, जो वहाँ रिपोर्टर हैं, उसमें से कल एक चैनल हम देख रहे थे तो उसमें एक रिपोर्टर ने कहा कि दरअसल अब वहाँ जो अधिकारी या पुलिसिया तंत्र कर रहा है वो ये कर रहा है कि दरअसल अब वहाँ सरकार जो मौजूदा मतलब टीएमसी के साथ लॉयल्टी दिखाने का बड़ा जो है होड़ लगी हुई है। चूंकि चुनाव के दौरान या उसके बाद ममता बनर्जी ने शायद ये बयान दिया था कि जो लोग जो अधिकारी भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे चुनाव के दौरान, उनको अब सबक सिखाया जाएगा। तो दरअसल ऐसा जान पड़ता है कि अगर उस रिपोर्टर ने और उस चैनल ने अगर ये खबर ठीक चलाई है और ये खबर ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के जितने लोग हैं अधिकारी वो अब लॉयल्टी दिखाने में लगे हुए हैं, इसलिए वो अभी खामोश खड़े हैं और हिंसा होने दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये तो ठीक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि तब अधिकारी भी सेकुलर हो गए हैं और अखबार और तमाम राजनीतिक दल तो सेकुलर है ही है।